गुड मॉर्निंग, नमस्कार। फ्री हिस्ट्री एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत आज हम अकबर के बारे में जानकारी लेंगे। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देख के पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। शासनकाल 1556 से 1605। जन्म 14 अक्टूबर 1542। पिता हुमायूं, माता हमीदा बानो बेगम। 1556 से 1560 तक अकबर का बैरम खां के संरक्षण में शासन किया। 14 फरवरी 1556 में अकबर का राज्याभिषेक हुआ। 14 वर्ष की आयु में उसे शासक बनना पड़ा। प्रधानमंत्री के रूप में बैरम खां की नियुक्ति किया गया। बैरम खां अकबर का संरक्षक था और इसी के नेतृत्व में अकबर शासन करना प्रारंभ किया। अकबरनामा से अकबर के बारे में जानकारी मिलती है जो अबुल फजल ने लिखा था। अकबर को अकबर ए आज़म, शहंशाह अकबर, सम्राट अकबर के नाम से भी जाना जाता है। अकबर मुग़ल वंश का तीसरा शासक था। मुग़ल शासकों में अकबर एक कुशल और धर्मनिरपेक्ष शासक के रूप में जाना जाता है। 1551 में अकबर 14 वर्ष की आयु में अपनी चाचा की लड़की रुकैया सुल्तान बेगम से निकाह किया। बैरम खां के संरक्षण में शासन करते हुए अकबर का ध्यान दिल्ली की गद्दी की ओर गया। हेमू, जो आदिल शाह का सेनापति था, हुमायूं की मृत्यु के बाद दिल्ली पर आक्रमण किया और वहां के सूबेदार को हराकर दिल्ली पर हेमचंद्र विक्रमादित्य ने अधिकार कर लिया। पंजाब में बैठा अकबर को जब इस बात की सूचना मिली तो वह बैरम खां के नेतृत्व में सेना लेकर दिल्ली की ओर बढ़ा। इधर हुमायूं भी पानीपत के मैदान में पहुंचता है। पानीपत के मैदान में दोनों की सेना आमने सामने होती है। इसे पानीपत के युद्ध के नाम से जाना जाता है, जो अकबर और हेमू के बीच में हुआ था और 1556 में हुआ था। हेमू जीतने ही वाला रहता है कि एक तीर उसकी आंखों में लगती है और वह गिर जाता है, बेहोश हो जाता है। बैरम खां उसे अकबर के सामने लाता है और गला रेत कर मार डालता है। इस प्रकार सेकेंड पानीपत का युद्ध अकबर जीत गया। इस युद्ध के बाद दिल्ली पर मुगल साम्राज्य का अधिकार हो गया। बैरम खां की मृत्यु 1560 में बैरम खां का मृत्यु हो गया। बैरम खां से हरम की स्त्री और दरबारी जलते थे। बैरम खां का शासन प्रशासन पर गहरा प्रभाव था। बैरम खां शिया मुसलमान था और दरबारी सुन्नी मुसलमान बैरम खां से ईर्ष्या करते थे। अकबर को यह महसूस होता था कि अकबर चाहता कुछ और है और बैरम खां करता कुछ और है। अब अकबर को लगने लगा था कि बैरम खां उसके मामले में कुछ ज़्यादा ही हस्तक्षेप कर रहा है। इस समय बैरम खां एक अभियान में था और अकबर की तरफ से बैरम खां को संदेश दिया गया कि आप मक्का चले जाएं। बैरम खां आदेश का पालन करते हुए मक्का जाने लगा। मक्का जाने के क्रम में मुग़ल सेना बैरम खां पर हमला कर दिया। अकबर की सेना और बैरम खां के बीच युद्ध हुआ, जिसे दिलवारा युद्ध के नाम से जाना जाता है। अकबर ने बैरम खां को पराजित किया और उसके सामने 3 विकल्प रखे। पहला, आपको किसी राज्य का सूबेदार बना दिया जाए। दूसरा, आप मक्का चले जाएं। तीसरा, आपको सुरक्षा सलाहकार बना दिया जाए। बैरम खां चूँकि बहुत ऊंचे पद पर, प्रधानमंत्री के पद पर था, तब वह इन पदों को नहीं लिया और मक्का जाने का निर्णय लिया। मक्का जाते समय रास्ते में अफगान सरदार मुबारक खां ने बैरम खां की हत्या कर दिया। अकबर को जब इस बात की सूचना मिली तो उसने उसकी विधवा पत्नी और पुत्र को अपने संरक्षण में ले लिया और बैरम खां की विधवा से अकबर ने निकाह किया। पुत्र अब्दुल रहीम को शिक्षा दीक्षा देकर दरबार में स्थान दिया, अपने 9 रत्न में शामिल किया और खाना की उपाधि दी। 1560 से 1564 ये पर्दा शासन या पेटीकोट शासन के रूप में जाना जाता है। इस समय दरबार में महिलाओं का प्रभाव, हरम का प्रभाव बहुत बढ़ गया था और इसलिए इस समय को पर्दा शासन कहा जाता है। अकबर की दाई माँ महामनगा बेगम, महामनगा पुत्र आधम खां, पुत्री जीजी मनगा, अकबर की माँ हमीदा बानो बेगम का शासन पर गहरा प्रभाव हो गया था।
इसके कारण अकबर स्वतंत्र रूप से शासन नहीं कर पाया। धाई महामनगा का पुत्र आदम खां मालवा पर आक्रमण कर उसे खूब लूटा और लूटे हुए धन राजकीय खजानन में ना देकर उसे अपने पास रख लिया। जब अकबर ने उसे चेतावनी दी तो आदम खां अकबर को मारने की योजना बनाने लगा। अतः अकबर ने 1562 में आदम खां को मृत्युदंड दे दिया। इससे शोक में आकर कुछ समय बाद धाई माँ की भी मृत्यु हो गई 1562 में। और इस प्रकार 1562 से अकबर के ऊपर पेटीकोट का शासन खत्म होने लगा और 1564 के बाद अकबर पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गया। 1562 में दास प्रथा का अंत किया। 1563 में तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया। 1564 में जजिया कर समाप्त किया। 1571 में फतेहपुर सीकरी शहर का स्थापना किया और यहाँ अपनी राजधानी बनाया। अकबर पढ़ा लिखा नहीं था लेकिन धार्मिक कार्यों में रुचि रखता था। 1575 में इबादत खाना का निर्माण किया। इसमें केवल मुस्लिम धर्मगुरु को प्रवेश की इजाज़त थी। इस भवन में बैठकर धार्मिक वाद विवाद विचार विमर्श किया जाता था। 1578 में इसे सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया। 1579 में मजहर की घोषणा की गई। इसके द्वारा धार्मिक व्याख्यान करने का अधिकार राजा को मिल गया। 1583 में दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की गई। इसमें सभी धर्म के अच्छे विचार, खासकर हिंदू मुस्लिम धर्म के अच्छे विचारों को मिलाकर यह तैयार किया गया था। इसमें केवल 18 व्यक्ति ही शामिल हुए। हिंदू में केवल बीरबल ही दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार किया। अकबर की मृत्यु के साथ ही यह समाप्त हो गया। 1583 में इस्लामिक कैलेंडर इलाही संबत की शुरुआत हुई। 1585 में फतेहपुर सीकरी को छोड़कर लाहौर को राजधानी बनाया गया। सैन्य सुधार। सैन्य व्यवस्था में सुधार किया। मनसबदारी प्रथा की शुरुआत की गई। पद के साथ सेना जुड़ी हुई थी। ये युद्ध में मनसबदार राजा को सहयोग करते थे। घोड़े दागने की प्रथा और सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत की गई। सिजदा और पबूस प्रथा की शुरुआत हुई। समाज सुधार। दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया। बाल विवाह पर रोक लगाया गया और 14 वर्ष की लड़कियों के लिए और 16 वर्ष लड़कों के लिए विवाह का उम्र तय किया गया। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया। अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन दिया गया। बहु विवाह पर रोक लगा। विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया गया। अकबर स्वयं बैरम खां की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी से विवाह किया। राजपूतों में कन्या हत्या का चलन था। उसे रोकने का प्रयास किया गया, यद्यपि वह सफल नहीं हुआ। वैश्यालों को समाज से अलग दूर क्षेत्र में रखने का प्रयास किया गया और उसका नाम शैतानपुरी रखा। भूमि सुधार। जब्ती प्रणाली राजस्व वसूली से संबंधित था। इसे अकबर ने शुरू किया। दहसाला बंदोबस्त टोडरमन व्यवस्था के नाम से शुरू किया गया। अकबर निर्माता के रूप में भी जाना जाता है। आगरा का लाल किला अकबर ने बनाया था। इलाहाबाद का किला, लाहौर का किला अकबर ने बनाया था। फतेहपुर सीकरी एक नगर का निर्माण कराया और प्रवेश द्वार बुलंद दरवाजा का निर्माण किया। जोधाबाई महल का निर्माण किया। पंचमहल का निर्माण किया। अकबर ने हुमायूं का मकबरा दिल्ली में बनवाया। अब्दुल चित्रकला। अब्दुल समन दसवंत बसावन प्रमुख चित्रकार उसके दरबार में थे। नगारा बजाने में अकबर निपुण था। तानसेन, बैजू बाबरा और रामदास ये अकबर के दरबार के समकालीन संगीतज्ञ थे। अकबर के दरबार में 9 रत्न थे। पहला बीरबल, जिसका नाम महेश दास था। अकबर कविराज की इसे उपाधि दी थी। बीरबल एकमात्र हिंदू था जो दीन इलाही धर्म को अपनाया था। तानसेन संगीतज्ञ थे। इनका नाम रामतुन पांडे था। इनके गुरु हरिदास थे। कंठाभरण की उपाधि इन्हें दिया गया था। अब्दुल रहीम खाने खाना बैरम खां का पुत्र था। कवि साहित्य के रूप में दरबार में रहता था। अकबर ने उसे खाने खाना की उपाधि दी। अबुल फजल एक इतिहासकार
के रूप में दरबार में रहता था। अकबरनामा, आईने अकबरी आदि की रचना अबुल फजल ने किया था। मान सिंह राजपूत थे और भारमल का पोता था। इनके नेतृत्व में अकबर ने अनेक युद्ध किया और जीता। फैजी अबुल फजल का भाई था। यह विद्वान व्यक्ति था। टोडरमल अकबर के दरबार में भूमि सुधार के अंतर्गत यह देखभाल करता था। मुल्ला दो प्याजा बुद्धिमान और वाक्पटुता में के लिए जाना जाता था। हकीम हुकाम रसोई घर का नेतृत्व करता था। अकबर का साम्राज्य विस्तार 1561 में मालवा पर अभियान किया। इसका नेतृत्व आधम खां किया। बाज बहादुर को हराकर वहाँ से बहुत सा धन प्राप्त किया। 1561 में आसफ खां चुनार पर अभियान किया। अकबर को जीत हासिल हुआ। गुरवाना यहाँ 3 वर्ष का बालक वीर नारायण शासन कर रहा था। वास्तविक शासन दुर्गावती कर रही थी। 16 वर्ष से शासन कर रही थी और संरक्षिका के रूप में शासन कर रही थी। बहुत ही अच्छा शासन कर रही थी। अकबर ने 1564 में यहाँ आक्रमण किया और दुर्गावती बहुत ही वीरता के साथ लड़ी। और जब मुगलों की सेना जीत हासिल होने लगा तो उसने अपने सेनापति को मारने के लिए कहा, लेकिन वह इसके लिए तैयार नहीं हुआ। अंत में दुर्गावती स्वयं अपने तलवार से अपने सीने में मारकर प्राण त्याग दिया। अकबर राजपूतों को 3 तरह से अपने अधीन किया। पहला, वैवाहिक संबंध। अकबर ने राजपूतों से विवाह कर संबंध स्थापित किए और वे राज्य अकबर के अधीन हो गए। दूसरा, कुछ राजपूतों के साथ विवाह नहीं किया, लेकिन वहाँ के राजाओं ने स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार कर लिया। तीसरा, वे राजपूत राजा जो स्वेच्छा से अकबर की अधीनता नहीं स्वीकार किया, यहाँ अकबर आक्रमण कर उस राज्य को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। इस प्रकार अधिकांश राजपूत राजाओं का राज्य वह अपने राज्य में मिला लिया। आमिर क्षेत्र 1562 में जयपुर में भारमल का शासन था। अकबर ने 1562 में जयपुर की यात्रा की। वहाँ के राजा भारमल ने स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली और अपनी पुत्री हरखाबाई, जिसे जोधाबाई के नाम से जाना जाता है, का विवाह अकबर से किया गया। बाद में भारमल ने के पोते मानसिंह अकबर के दरबार में प्रमुख सेनापति का पद प्राप्त किया। मेवाड़ अकबर के समय में उदय सिंह मेवाड़ का राजा था। अकबर ने 1566 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया और लूटपाट हत्या की और चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। बाद में 1572 में उदय सिंह का पुत्र महाराणा प्रताप ने फिर से चित्तौड़ पर अपना अधिकार कायम कर लिया। 1576 में एक युद्ध हुआ जिसे हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में अकबर के तरफ से राजपूत सेनापति मानसिंह और उसके सहयोगी असफ खां था और दूसरी तरफ महाराणा प्रताप और उसके सेनापति हकीम खां जो मुसलमान थे, दोनों के बीच युद्ध हुआ और युद्ध में महाराणा प्रताप को चित्तौड़ छोड़ना पड़ा, लेकिन कभी भी चित्तौड़ पूरी तरह से मुगलों के अधीन नहीं रहा। कालिंजन, रणथंभौर, मारवाड़, बीकानेर सभी मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लिए। देखते ही देखते संपूर्ण राजपूत राज साम्राज्य मुगलों में विलीन होते गए। गुजरात 1572 में गुजरात पर मुगलों का आक्रमण हुआ और मुगलों ने जीत हासिल किया। सूरत पर अधिकार कर लिया। अकबर के हटते ही पुनः सूरत विद्रोह कर स्वतंत्र होने लगा। अकबर तुरंत 1573 में सूरत पर जाकर विद्रोह को दबा दिया। इस प्रकार 1572 में अकबर ने समुद्र दर्शन किया। इसी समय बिहार में दाऊद खान ने अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था। अकबर ने मुनीम खां के साथ आक्रमण कर बिहार और बंगाल पर अधिकार कर लिया। इसके अतिरिक्त पाकिस्तान, काबुल, कश्मीर, सिंध, उड़ीसा पर भी मुगल साम्राज्य फैला और बहुत कम समय में ही अपने विशाल साम्राज्य को फैला दिया। दक्षिण भारत
दक्षिण भारत में खानदेश, दौलताबाद, अहमदनगर और असीरगढ़ को जीता। अहमदनगर बहुत महत्वपूर्ण जीत था। यह प्रवेश द्वार था। यहाँ का नेतृत्व चांद बीबी कर रही थी और मुगलों ने इस पर जीत हासिल किया। असीरगढ़ 1601 में असीरगढ़ पर आक्रमण किया गया और अकबर का यह अंतिम अभियान था। यहाँ मुगलों ने जीत हासिल किया। 1602 अकबर के बेटे सलीम के इशारे पर अबुल फजल की हत्या कर दी गई। इससे अकबर बहुत परेशान हुआ। वह अपने पुत्र सलीम से बहुत दुखी था। अंतिम दिनों में वे अपने पुत्र सलीम से बहुत परेशान था। 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई और आगरा में सिकंदराबाद में उसे दफना दिया गया। वह एक अनपढ़ लेकिन महान शासक था। थैंक्स। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देख के पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स।